मीसम रजा साहब हमें ज्वाइन करें, डिफेंस एनालिस्ट। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। सबसे पहले ये बताएगा, दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो जेडी वेंस के हवाले से खबर आई है कि उन्होंने टेलीफोनिक गुफ्तगू भी की है, साथ साथ पैगाम भी दिया है, और दूसरा ये हम देख रहे हैं कि जो सिंताज मौतली के हवाले से खबर थी उस पर अब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की जानिब से स्टेप लिया गया है और भारत को नोटिस भेजने का अब सोचा जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको मेरा डे 1 का मौक़िफ़ याद हो तो मैं हमेशा एक ही बात करता रहा हूँ कि ये ना तो कभी अटैक करेंगे, ना ये इस काबिल हैं कि ये अटैक करें, और ना कभी ये इस आइंदा अभी आने वाले 20 सालों में कभी पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने का सोच सकते। आपके 2-3 प्रोग्राम्स में मैंने इस बात को बारहा दोहराया था। वो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि पिछले 5 साल से इनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को इनकी एयरफोर्स, इनकी नेवी और इनकी आर्मी बाकायदा हर साल एक लेटर लिखती है कि इस वक्त हमारी कोई कैपेबिलिटी नहीं है कि हम पाकिस्तान के साथ लड़ सकें। इन्होंने 2019 वाला आपको वो जो इन्होंने मिसएडवेंचर किया था मोदी साहब ने अपना जनरल इलेक्शन जीतने के लिए, तो जिस तरह वो त्यारा गिरा, अभिनंदन आया, चाय शाय पी के वर्दी भी, जहाज का मलबा भी छोड़ के जिस तरह वापस गया, उसके बाद आपको मैं एक बात याद कराता जाऊं कि मोदी साहब ने उसके फौरन बाद एक बहुत बड़ा जलसा किया बिहार के अंदर, और इन्होंने ये एक वहां एक बात बोली कि आज अगर राफेल त्यारे होते तो इंडिया को ये मुंह ना देखना पड़ता। अब इस बात को जरा अहाता करें गौर से। उसके बाद फिर वो 26 राफेल त्यारों की डील होती है, $630 बिलियन की वो डील हुई, $630 बिलियन आगे, उनमें से इनको सिर्फ 7 त्यारे मिले। हाँ। और जबकि $7.6 बिलियन का एक जहाज था। अब कल का मैं आपको वाकया, इन्होंने कल जो जिसके बाद एकदम इन्होंने जो आपका सवाल था कि एकदम इनका पोस्चर चेंज हुआ है। आर्मी की लैंग्वेज में ये जो एटीट्यूड्स होते हैं ना डिप्लोमेटिक, इनको पोस्चर चेंज करते हैं। जो कल इनका पोस्चर चेंज हुआ है वो क्यों हुआ है? सुबह इनके 8 बजे 4 राफेल त्यारे बॉर्डर के साथ पेट्रोलिंग के लिए आए हैं, और जब वो पेट्रोलिंग कर रहे थे तो इनके अंदर राफेल त्यारों के अंदर जो रडार लगे हुए हैं वो बहुत एडवांस महंगे इन्होंने रडार लिए हैं, जिसको SP2 एयासा के नाम से बोला जाता है। $125 बिलियन का एक रडार है। अब वो जब 4 त्यारे सुबह आए हैं 8 बजे पेट्रोलिंग पे ऊपर, तो हमारे एक नॉर्मल, आप यकीन नहीं करेंगे बट ये मैं फैक्ट बता रहा हूं अपनी पब्लिक को, कि NRTC जो नेशनल रेडियो टेलीकम्युनिकेशन हमारा इदारा है, उसका एक बनाया हुआ जैमर लोकल में, उसने चारों राफेल त्यारे के रडार जैम कर दिए। 22 मिनट तक उन त्यारों के रडार जैम रहे जब तक कि वो वापस 150 किलोमीटर 150 नॉटिकल माइल की रेंज से आउट नहीं हो गए इंडिया। ये इतना बड़ा कल इनको फेलियर देखना पड़ा अपना, कि उसके बाद ये बुखलाहट का शिकार हो गए हैं। इन्होंने रात की 116 ईमेल की हैं और उस कंपनी को जिनके वो रडार थे। इनको हम टारगेट लॉक कह सकते हैं? जी सॉरी, इसको हम टारगेट लॉक कह सकते हैं? टारगेट लॉक, बिल्कुल एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूं। सही। अब जब कल ये वाकया हुआ है उसके बाद इन्होंने पोस्टर चेंज कर दिया। अब आ जाए आपके दूसरे सवाल की तरफ। जो इन्होंने अब इंडस वाटर ट्रीटी जो इन्होंने अनाउंस की है, उसका जामिन जो है, जब 1960 में ये ट्रीटी साइन हुई थी, उसमें जामिन जो है वो वर्ल्ड बैंक। ये कभी भी इसको इस तरह वन साइडेड, ये 2-3 साल से ये राग लाभ रहे थे कि हमने इसको रीनेगोशिएट करना है, हमने टॉक करनी है इसके ऊपर। आप बैठे, क्यों बैठे हैं? आपने ऑलरेडी 3 दरियाओं का पानी बंद किया हुआ है हमारा इस ट्रीटी के तहत। आज आप अगर ये ट्रीटी खत्म कर रहे हैं, दैट मीन्स कि अब उन 3 दरियाओं का पानी भी हमारा हक है, क्योंकि उससे पहले वो दरियाओं का पानी आप डाउनफॉल सोच रही है टैक्टिकल अटैक का। टैक्टिकल अटैक एक बड़ा छोटा अटैक होता है। इसने जब ये पहलगाम वाला वाकया हुआ है 22 तारीख को, 22 FIR दर्ज करने से पहले
इन्होंने स्ट्रेटेजिकल अटैक हम पे कर दिया था कि इन्होंने जो इंडस वाटर ट्रीटी खत्म की है। राइट जी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।